हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर यानी आप 95% लाना चाहते हो तो ये 10 गलतियां भूल कर भी मत करना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करने के बाद पछताते हैं, जब उनका रिजल्ट आता तब वो पछताते हैं। आज से अगर आप इस गलती को सुधार लोगे तो आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। 110% सभी छात्र पछताते, कैसे पछताते वो भी हम बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम से आप पहले जरूर इस वीडियो को देख लो। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि ये वीडियो सबके पास जल्दी पहुंच नहीं पाती है। तो आपके ना बोर्ड एग्जाम में अगर आप वीडियो पे क्लिक किए तो 10 से 15 नंबर 110% बढ़ेंगे। ठीक है, ये गारंटी मेरी है। आप बोर्ड एग्जाम से पहले इसको देख लो, वरना आप बहुत ज्यादा पछताओगे। टीचर इसी को देखकर पास या फेल करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, या एक टॉपर स्टूडेंट है, वो आप उसका जब रिजल्ट आता है तो आप कहते हैं कि मैंने प्रश्न पत्र में, ठीक है, यानी जो क्वेश्चन पेपर था उसमें मैंने कितने नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, 55 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। लेकिन आपके फ्रेंड का 55 आ गया, आप टॉपर का 55 आ गया, बट जो आपका नंबर आएगा ना वो 45 आएगा। क्यों आएगा 45? ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आप ये गलती करते तो इसी गलती की वजह से आपके 10 से 15 नंबर एग्जाम में कटते हैं। कौन सी गलती है जो कि आप भूल कर भी मत करना, ठीक है, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। टीचर इसी को देखकर पास या फेल करते हैं। कौन कौन सी गलती है? देखो, एग्जाम में आपके 20 से 30 नंबर मुफ्त देगा एग्जामिनर। ठीक है, एग्जामिनर जो होगा एग्जाम में आपको 20 से 30 नंबर मुफ्त देगा और आपका 95% मार्क्स पक्का आएगा। कमजोर छात्र भी टॉपर बनेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, आने वाले इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि आप बहुत सारे छात्रों का ये क्वेश्चन रहता है कि कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आधा आता है तो उसे छोड़कर ना जरूर लिखे। ठीक है, छोड़कर मतलब ना आए, उसे जरूर लिखना, नंबर मिलता है इस ट्रिक से। ठीक है, आप कहोगे कि कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था या बिल्कुल नहीं आता, आधा आता है, आधा से ज्यादा आता है, तब उस सिचुएशन में हमें कोई भी क्वेश्चन आधा आता है या तो उसे क्या करना चाहिए, छोड़कर आना चाहिए या उसे लिखना चाहिए। ठीक है, उसे लिखना है, आपको नंबर जरूर मिलेगा। वो ट्रिक मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद बोर्ड एग्जाम में ना आपको एक चीज ध्यान देना है। क्या ध्यान देना? बोर्ड एग्जाम में जितने नंबर का क्वेश्चन हो उतना ही आंसर लिखना है। ठीक है, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे छात्रों की ये गलती होती है। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आ गया, गांधी जी ने कितने आंदोलन चलाया था। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में पेपर में आ गया, गांधी जी ने कितने आंदोलन चलाया था। तो वो तीन, ये कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का बन रहा है? 2 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, गांधी जी के तीनों आंदोलन की पूरी डिटेल्स पढ़कर गए होते हैं और वो क्या करते हैं, पूरी डिटेल्स उसकी लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है उसकी वर्ड लिमिट जो होती है 25 से 25 होती है। ठीक है, शब्द सीमा 25 होती है। 25 से 30 आप लिख सकते हो, लेकिन अगर 40-50 लिख दोगे तो आपके तो नंबर बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, बढ़ेंगे नहीं, 110% आपके समय की वेस्टिंग होगी, समय आपका वेस्ट होगा और आप आगे जो क्वेश्चन आ रहा है उसको भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में आप गांधी जी के तीनों आंदोलन जो थे उनको लिखना है। अगर ज्यादा हो सके तो उसके सन लिख दो। ठीक है, उसकी डिटेल्स आप ना लिखो। ये हो गया। ठीक है, तो जितने नंबर का क्वेश्चन हो उतना ही आपको आंसर लिखना है। प्रश्न संख्या नंबर में जरूर डाल देना। ठीक है, आप जिस भी क्वेश्चन के आंसर को कर रहे हैं उसका प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से, प्रश्नोत्तर संख्या 21 करे तो 21, 22 करे तो 22, 23 करे तो 23, ये चीजें लिखना है। इसलिए कि एग्जामिनर अपने फ्रंट पेज पर, ये जो फ्रंट पेज होता है इस पे ये चढ़ाता है बार बार कि 21 नंबर पे 4 नंबर पाया, 5 नंबर पाया, 6 नंबर पाया। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में प्रश्न नंबर जरूर आपको डाल देना है। एंड आपकी दूसरा बात कर लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको क्या करना है, शुरू के 2 से 3 पेज अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा गया हैंड राइटिंग में, इस तरह की हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। अगर हैंड राइटिंग बेकार है, पुअर है, तो आपको एक एक पेन की दूरी बनाकर शब्दों से शब्दों के बीच की रखना है और इस तरह से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ऐसे लिख कर आओगे, आपका केवल कितना पेज, 2 से 3 पेज आपको मेहनत से अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक है, अच्छी हैंड राइटिंग में बनाकर लिखना है और वही प्रश्न करना है जो आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, और आपको ना शुरुआत के 2 से 3 पेज में कट पिट बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन गलत भी हो जाता तो उसे छोड़ दो उसी तरह। ठीक है, ये जैसे अगर आपने राम लिख रहा था तो यहाँ पे रामा लिखा गया, तो आप ये गलत हो गया तो इसे छोड़ दो, एग्जामिनर इसको पढ़ेगा नहीं। अगर गलती भी काटना चाहते हो तो आप केवल इस बार करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से काट देते हैं जो कि फ्रंट पेज पुअर लगने लगता है। ठीक है,
2 से 3 पेज अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना, कट पीट बिल्कुल भी ना करें, कोशिश ये होनी चाहिए आपकी। एंड नेक्स्ट आपकी जो गलतियां है वो है कि बोर्ड एग्जाम में केवल आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन का ही यूज करना है, ठीक है। अगर स्केच का यूज करना चाहते हो तो ब्लैक स्केच का ही यूज करना है। आपको लाल पेन, हरा पेन या किसी भी तरह की रंगीन पेन का यूज नहीं करना है ब्लू एंड ब्लैक को छोड़कर, ठीक है। केवल काला व नीला बॉल पॉइंट पेन, वो भी जेल पेन का यूज नहीं करना है। जेल पेन का यूज करोगे, एग्जाम की जो बोर्ड की कॉपी होती है थोड़ी हल्की होती है, दूसरे तरफ छप जाएगी, जो कि दूसरा तरफ लिखा हुआ क्वेश्चन पुअर लगने लगेगा, ठीक है। तो ये चीजों का आपको ध्यान देना है। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कभी भी, ठीक है, हर पेज पर अपना रोल नंबर जरूर लिखना है। आप बोर्ड एग्जाम की जो होता है आपकी कॉपी, ठीक है, उस कॉपी पर आपको रोल नंबर जरूर लिखना। रोल नंबर लिखने के फायदे क्या होते हैं, ठीक है। रोल नंबर लिखने से देखो होता क्या है कि आप ये पता, अगर जैसे कि आपने, आपकी कॉपी है, ठीक है, आपकी कॉपी एग्जाम हॉल में नथी, आपने अगर बी कॉपी लिया है तो उस पर A+B भी लिखना है, ठीक है। आपकी बी कॉपी यहाँ से खो गई, यानी नथी से टूट गई और एग्जाम हॉल में खो गई, तो इससे अगर आप इस पे भी रोल नंबर, बी कॉपी पे भी रोल नंबर लिखना और ए वाले कॉपी पे हर एक पेज पर रोल नंबर लिखो, लास्ट में समय बचता है तो, ठीक है। ऐसे अगर आपकी कॉपी खो जाएगी तो एग्जामिनर कहेगा यार इसका ये रोल नंबर है, ये कॉपी इस बच्चे की है, ठीक है, तो आपकी कॉपी आसानी से मिल जाएगी। और देखो कॉपी में रोल नंबर लिखने के एक फायदे और होते हैं कि जो आपके स्कूल के टीचर होते हैं या स्कूल के लोग होते हैं, स्टाफ जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी परिचय का कोई बच्चा है या पैसा दे दिया या कुछ भी कर दिया, ये सभी जगह नहीं होता लेकिन है ऐसा, ठीक है। वो क्या करते हैं कि आपकी कॉपी के पेज को फाड़ कर उसकी कॉपी में नत्थी कर और जमा कर देते, तो वो दूसरे बच्चे का नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप रोल नंबर लिखे रहोगे तो ये आपकी कॉपी को फाड़ कर दूसरे की कॉपी में ऐड नहीं करेंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान देना, ये चालाकी आपको करनी है कि प्रत्येक पेज पर रोल नंबर होना चाहिए आपका, ठीक है। और आप बी कॉपी ले रहे हो तो उस पर A+B आपको लिख देना है और बी वाले पर अपना रोल नंबर भी लिखना है। ये चीज का आप ध्यान दोगे तो आपके नंबर फायदे में रहोगे। अब देखो कॉपी आपकी खो जाएगी तो रोल नंबर से मिला ली जाएगी कि इस बच्चे की कॉपी है, बी कॉपी खोती है तो। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बीच बीच में आपको सादा पेज भूल कर भी नहीं छोड़ना है। आप क्या करते हो कि सादा पेज छोड़ देते हो। देखो सादा पेज छोड़ने का नुकसान क्या होता है, देखो सादा पेज अगर जैसे आपने ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी लिया और यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे आपने लिखा एंड इसका जो नेक्स्ट पेज है इसको आपने क्या कर दिया, सादा छोड़ दिया, ठीक है। सादा छोड़ने से क्या होता है कि टीचर इसको चेक कर लिया, ये सोचेगा कि यार ये लग रहा है इसके बाद क्वेश्चन बच्चा नहीं आ रहा था, नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको नहीं चेक कर पाएगा, इसके आगे आपने क्वेश्चन को लिखा है। अगर सादा पेज गलती से छूट भी जाती है तो उसको काट दो। अगर काट नहीं सकते तो लिख दो कि सर इसकी आगे से मैंने इसका आंसर लिखा है, तो टीचर उसके आगे पलट लेगा एक बार, ठीक है। अगर वो सादा छोड़ देता है तो बाद में आप स्क्रूटनी वगैरह एग्जाम फॉर्म भर कर फिर से अपना नंबर बढ़वा लोगे, लेकिन आपको परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में हम क्यों सादा पेज छोड़ें, हमको बाद में परेशान होना पड़े, ठीक है। तो आपको सादा पेज नहीं करना है और आपकी कोशिश हो कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों को सीरियल से करना है, ठीक है। अगर मान लेते आपको पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, चौथा क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको चौथा से ही स्टार्ट कर देना है, ठीक है, चौथा से ही स्टार्ट कर दो। और आप फर्स्ट 2 से 3 पेज अच्छा लिखोगे तो देखो वहां पे आप नहीं होते, आप क्लास के टॉपर हो कि क्या हो ये एग्जामिनर को नहीं पता होता है। आपकी हैंडराइटिंग, आपकी कॉपी की साफ सुथरा, आपकी सफाई बताती है कि बच्चा पढ़ने में तेज है। अगर आपने 1 से 2 पेज अच्छा लिखा है तो एग्जामिनर क्या करता है, उसी के हिसाब से आपको औसत नंबर देता चला जाता है, ठीक है। जान जाता है कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको क्या कर दिया, 2 नंबर दे दिया, 2 नंबर का है तो इसके बाद 3 नंबर का है तो 2.5 नंबर, 4 नंबर का है तो 3.5 नंबर, इस तरह से देता चला जाएगा। यानी कि बच्चा अच्छा है पढ़ने में, जो भी लिखा है वो करेक्ट लिखा है। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना बोर्ड एग्जाम में काफ़ी फास्ट होता है और पर कॉपी चेक करने का उसे 11 से 15 रुपये के बीच में पैसा मिलता है, ठीक है। तो वो क्यों आपके क्वेश्चन को तो पढ़ेगा ही नहीं, केवल देखता है, ठीक है। तो आपको शुरुआत 1 से 2 पेज अच्छे लिखोगे तो वो समझ जाएगा कि बच्चा अच्छा है पढ़ने में और जो भी लिखा है वो करेक्ट लिखा है, उसी के हिसाब से आपको औसत नंबर देते चला जाएगा एग्जामिनर। इस चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सादा पेज आपको भूल कर भी नहीं छोड़ना है। आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जरूर से जरूर लाइक कर लो, ठीक है। और रोल नंबर आपको क्या करना है ना, देखो आप सबसे पहले अपने 10 अंकों का रोल नंबर याद कर लो, वो अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कर लो। इससे होगा क्या
कि आपके एग्जाम हॉल में बार बार आपको रोल नंबर कॉपी पर लिखना पड़ता है। अगर आप बार बार देख कर रोल नंबर लिखोगे तो आपका समय का वेस्ट होगा, गलती होने के चांसेस रहेंगे, और आपको साइन वगैरह भी करना होता है अपना रोल नंबर देखकर रजिस्टर में। तो याद रहेगा तो आप तुरंत देख लोगे कि हमारा ये रोल नंबर है, आप तुरंत लिख दोगे। ठीक है, हर पेज पे लिखना है तो रोल नंबर याद करके उसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि अगर आपकी रोल नंबर गलती होगी तो आपके रिजल्ट रुक जाएंगे। ठीक है, तो आपको रोल नंबर जैसे यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, इस तरह से रोल नंबर होते हैं, ये 10 अंक। आपको अच्छी तरीके से इसको शब्दों में वो अंकों में लिखकर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, एंड आपको फिर क्या करना है, बोर्ड एग्जाम अगर आपने सेंटर पे जा रहे हो, ठीक है, सेंटर पे एग्जाम आपको क्या करना, बोर्ड एग्जाम के सेंटर पर एग्जाम से पहले आपने अगल बगल देख लेना, वो स्वयं की तलाशी जरूर कर लेना है। ठीक है, 9वां नंबर गलती यही छात्र सबसे ज्यादा करते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो, ठीक है, एग्जाम से पहले आप क्या करने लगते हो, दोस्तों से बातचीत करने लगते हो, हंसी मजाक करने लगते हो, डिस्कस करने लगते हो। ये नहीं करना है। ठीक है, आप देखो अपने अगल बगल जहां बैठना है ब्रेंच सही है कि नहीं, जिसपे हम लिखेंगे रख कर वो सही है कि नहीं, और वहां पे कोई अगल बगल कागज पुर्जा चिट्ठी पुर्जी नहीं है, उसको आप अगर मिलता है डस्टबिन या आप विंडो से बाहर फेंक सकते हो। ठीक है, और स्वयं की तलाशी कर लो, क्योंकि देखो स्वयं की तलाशी में आप अगर कोई चिट्ठा पुर्जा ले गए हो, याद करते समय आपके जेब में रह गया, गलती से अगर आ गया बैच आती है। ठीक है, बैच आती है, उस सिचुएशन में आपको चेक कर लेती है, आपके अगल बगल पर्चा फेंका देख लेती है तो आपको रिस्टिकेट कर देती है। ठीक है, तो आपको रिस्टिकेट से कैसे बचना है, तो आप अपने अगल बगल कोई भी कागज पुर्जा हो तो उसे डस्टबिन में ले जाकर फेंक दो, एंड अगर आपके जेब में कुछ भी हो तो एग्जाम से पहले उसे निकाल कर बाहर फेंक दो। ठीक है, बहुत सारे छात्र ऐसे करते हैं कि वो चीट पुर्ज लिए होते हैं और देखते हैं कि बैच आती है, ठीक है, जैसे ही बैच आती है तो वो आपके पास फेंक देते हैं और आपको एग्जामिनर समझता है कि ये बच्चा फेंका है, तो आप रिस्टिकेट हो जाते हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा चालाकी करना है, बैच आए तो सावधान रहना है, अपना उसको देखना नहीं, अपना काम करना, अपना चीजें को लिखना है, आंसर को, आपको कुछ नहीं बोलेगा, वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा आपने पहले पहुंचना है। पहले पहुंचने का मतलब यह है कि अपने रोल नंबर को देख लो, अपने रूम नंबर को देख लो, अपने कमरा नंबर को देख लो, कहाँ कहाँ बैठना है, कहाँ सीटिंग प्लान है। ठीक है, और होम सेंटर जिससे लड़कियों का सेंटर नहीं जाता है गांव में, तो होम सेंटर तो आधे घंटे पहले पहुंचकर अपनी जायजा ले ले, किस तरह का बैठने का सिचुएशन है, कहाँ स्थान गया, वहां पे लाइट प्रकाश है कि नहीं, अंधेरा नहीं है, इस तरह की चीजों को आपको तलाशी कर लो। अगर बेंच गड़बड़ निकलता तो आप चेंज करा लो। ये मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको आधा आता है तो उसे छोड़े ना, जरूर लिखो, नंबर मिलता है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है, अगर आप उससे रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड जानते हो, आपने क्लास में सुना है, या उससे रिलेटेड उस दिन एग्जाम में कुछ पढ़ कर गए थे, या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी आता है, उस चैप्टर से रिलेटेड उस दिन किसी क्वेश्चन बैंक को पढ़ कर गए उस सब्जेक्ट के, तो आपको उससे मिलता जुलता कुछ शब्द लिख कर आना है। ठीक है, आधा आता है तो भी लिखना है, अगर आधा आता है नहीं लिखोगे तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, अगर आधा लिख दोगे, अगर 5 नंबर का है तो आपको 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और आधा से ज्यादा आता तो भी लिखना है, ये नहीं कि छोड़ कर आ जाए, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक, बिल्कुल नहीं आता तो उससे मिलता जुलता कुछ कीवर्ड बनाओ, अपने से लिखो, सेल्फ स्टडी से कुछ लिखो, या अपने से बनाकर कुछ लिखो, लेकिन अगर छोड़ कर आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, छोड़ कर आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ लिख कर आओगे 110% मिलेगा। मैथ में इतना जान लो कि क्वेश्चन लिखने का भी आधा नंबर मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी की शुरुआत करनी है, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो इस तरह से करोगे तो आपको फायदे में रहोगे, आपको प्लस पॉइंट भी नंबर मिलेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।